बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो जो है वो क्लास 8 के लिए है और इस वीडियो के अंदर हम जो है कुछ पास्ट पेपर को देखेंगे, उनके हवाले से कुछ डिस्कशन करेंगे और इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो है मैं आपको गाइडेंस दूंगी पेपर के हवाले से। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना वक्त के ज़ाया किए। तो पहला पेपर आपके पास जो है कंप्यूटर साइंस का प्रैक्टिकल है। कंप्यूटर साइंस के प्रैक्टिकल में आपको 2 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, 1 आवर का टाइम होगा, ठीक है। और इसके आपके पास जो है 15 मार्क्स का ये आपका पेपर होगा प्रैक्टिकल वाला, ठीक है। इस तरीके से आपको जो है आपको अपने प्रैक्टिकल को मद्देनज़र रख के जो है इस तरीके से तैयारी करनी चाहिए और इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो आपके पेपर में आ सकते हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को जो है वो ज़रूर से प्रिपेयर करें, इंशाल्लाह इनमें से कोई एक दो तो आ ही जाएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिकल्स तो मैं कहती हूँ कि आप लोग इन प्रैक्टिकल्स को ज़रूर करें जो पास्ट पेपर में आ चुके हैं, आपको आइडिया भी हो जाएगा और पेपर में अगर कुछ इससे मिलता जुलता ही आता है तो आप कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास सोशल स्टडीज़ यानी कि जियोग्राफी और हिस्ट्री का पेपर। इसके अंदर बच्चों आप लोगों को एक ट्रिक मैं बता दूं कि जितने भी डेफिनेशंस हैं, जितनी भी आपकी बुक में डेफिनेशंस हैं या आप कहते हो व्हाट इज़ वाले क्वेश्चंस हैं या आप कहते हो कि डिफ़ाइन वाले क्वेश्चंस हैं, ये आपने लाजमी करने हैं, इनको आपने बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, ठीक है। इसके अलावा आपने अच्छे से जो अपनी बुक की एक्सरसाइज है उसको आपने फॉर MCQs अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। बुक की MCQs ट्रू फॉल्स जो बुक में दिए हैं या मैच द कॉलम, कोई भी ऐसी एक्टिविटी है उसको आपने छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, ओके। इसके अलावा ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, GDP और इसके अलावा CPAC एंड यूनाइटेड नेशन, ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैं समझती हूँ कि बहुत दफ़ा रिपीट होते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का भी क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा आ जाता है और इसके अलावा जो हमारे पास पोल्यूशन से रिलेटेड कोई एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, ठीक है। यहाँ पे तो नॉइज़ पोल्यूशन है ना, तो हमें किसी भी पोल्यूशन की रिडक्शन के लिए या उसको डिस्क्राइब करने के लिए कहा जा सकता है, तो आप पोल्यूशन से सारी जो पोल्यूशन की टाइप्स हैं उसको ज़रूर देख के रखें। उसके बाद हमारे पास सेक्शन नंबर C आता है। तो सेक्शन C में जहाँ तक मैंने ऑब्ज़र्व किया है, मेरे ख़्याल से जो आपका हिस्ट्री का चैप्टर है ना, जिसमें हमारी पाकिस्तान की हिस्ट्री, पाकिस्तान मूवमेंट के बारे में डिस्कस हुआ, उसमें से एक क्वेश्चन आपका लॉन्ग में लाजमी अकर होता है। तो उस चैप्टर को ज़रूर से लॉन्ग के हवाले से अच्छे से प्रिपेयर कर लें। कोई ना कोई एक कॉन्स्टिट्यूशन आपसे ज़रूर जो है वो डिमांड कर ली जाती है, तो कॉन्स्टिट्यूशंस को आपने नहीं छोड़ना, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हमारे पास जो है जनरल साइंस का प्रैक्टिकल आता है। इसके अंदर आपको 2 क्वेश्चंस जो हैं A और B पार्ट की सूरत में दिए जाएंगे, आपको सिर्फ एक ही अटैम्प्ट करना है और यहाँ पर लिटमस पेपर वाला जो है ये इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल है, आपने इसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। उसके बाद हमारे पास जनरल साइंस का सब्जेक्टिव पोर्शन आता है। सब्जेक्टिव पोर्शन में जितने भी व्हाट, वाई वाले क्वेश्चन है, डिफ़ाइन वाले क्वेश्चन है, इनको आपने कभी नहीं छोड़ना और इन पेपर्स को लाजमी से आपने इसके अंदर जितने क्वेश्चंस हैं, जितने मैंने पेपर्स शेयर किए, आपने इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर लेना है। एटलीस्ट इन क्वेश्चंस को, अगर आपकी तैयारी नहीं है तो इन क्वेश्चंस को एटलीस्ट ज़रूर से प्रिपेयर करना है आपने। उसके बाद उर्दू का पेपर है। तो उर्दू के पेपर में आपको जो है एक तो सलीस आएगी, बहावाला मतन, यानी कि आपने मुसन्निफ़ का नाम, सबक का नाम भी साथ में लिखना है और सियाक़ो सबाक़ का मतलब ये जो अंडरलाइन किए हुए वर्ड्स हैं ना, आपने इनके मीनिंग्स भी बताने होते हैं और इस इबारत को ईजी वर्डिंग में करके लिख देना, ठीक है। आसान अल्फाज में बयान करना है, ठीक है। लंबा चौड़ा नहीं करना आपने, ठीक है। लंबा चौड़ा बात जो है, लंबी चौड़ी बात वो बिल्कुल नहीं आपने करनी। जितने आपको ये दी हुई है ना इबारत, उतना ही आपका जो है आंसर भी करीबन उतना ही होना चाहिए, उससे छोटा हो जाए तो वेल एंड गुड, ठीक है। आसान लफ्ज़ों में लेकिन आपने बयान करना है। उसके बाद जवाबात हैं जो आपकी बुक से होंगे, जुमले बनाने को दिए जा सकते हैं। उसके अलावा जो है तशरीह आएगी आपकी नज़म से, ठीक है। उसके बाद जो है एक आपको खुलासा लिखने को दिया जाएगा, मरकज़ी ख़याल आएगा, यहाँ से आपके जो है नंबर पक्के हो सकते हैं। तो इन चीज़ों को तो आप एटलीस्ट ज़रूर करें, ठीक है। इनसे आपके जो है नंबर सिक्योर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो है एक मज़मून आएगा जो कि आपको जो है 8 मार्क्स दिला सकता है। उसके बाद ख़त लिखने को आएगा, ख़त के आपके पास जो है वो 8 नंबर हैं
और इसी तरह दरख्वास्त के 6 नंबर हैं और कहानी के भी 6 नंबर हैं आपके पास। ठीक है, तो ये जो 4 चीज़ें हैं ये आपके लॉन्ग पोर्शन की बात है। तो यहाँ से आप जो है लॉन्ग के हवाले से इस तरीके से प्रिपेयर रहें। ये आपकी ख़ुद की एफ़र्ट होगी, आपने बस मज़मून काफ़ी सारे रीड करने हैं, उनके बारे में नॉलेज लेते रहने कि हमें क्या आ जाए तो हमें क्या क्या लिखना चाहिए मज़मून में। ठीक है, तो आप ख़ुद से लिख सकेंगे। उसके बाद जो है मुहावरात का जुमलों में इस्तेमाल, ये आपके मार्क्स बहुत अच्छे सिक्योर करवा सकता है अगर आपको मुहावरे बहुत अच्छे आते हैं। तो एक तो आग भी गोला होना, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट फेमस जो है ये मुहावरा आपका, ये बहुत दफ़ा आ जाता है। इसके अलावा जो है आसमान सर पर चढ़ना, ये भी आ जाता है। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, ठीक है, खाक में मिलाना, इस तरह के जो हैं ये आ जाया करते हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जुमलों को दुरुस्त करना, ये आप किसी भी ग्रामर वाली जो बुक है ना बच्चों, उर्दू की ग्रामर, उससे आप उसके लास्ट पेजेस में आपके पास जो है प्रैक्टिस में आपको कुछ सेंटेंसेस दिए होते हैं जो कि रॉन्ग होते हैं, उनको सही करने का कहा जाता है। तो आप उनको ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा, उससे आपको काफ़ी अच्छी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इस्लामियात का पर्चा है। तो इस्लामियात में आपका जो है हिफ्ज़ नाज़रा जो है वो 15 नंबर का होगा। उसके बाद हिफ्ज़ नाज़रा में सूरत ज़ुहा आप यहाँ पे आई हुई है ज़ुबानी सुनानी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला जाने लगा तो उस वक़्त आप अलैहिस्सलाम ने कौन सी दुआ की, तर्जुमे के साथ ज़ुबानी सुनाए। तो ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो दुआ है वो है, इसके अंदर 4 नंबर उसके हैं। दज़ल हदीस से नबी का तर्जुमा ज़ुबानी सुनाए, तो अहादीस का तर्जुमा है। उसके अलावा सूरत ज़ुखरुफ की 3 आयात देखकर तजवीद के साथ सुनाए, तो ये आपको जो है वो कुरान से देखकर आपसे सुना जाएगा। तो ये नाज़रा है, आप इसको भी ज़रूर अच्छे से प्रिपेयर करें। जितनी भी हदीस हैं उनके आप तर्जुमे ज़रूर से प्रिपेयर करें, आपके स्टार्टिंग चैप्टर्स में भी इंक्लूड होगा। हिस्सा 2 में आपके पास क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है आप लोग लाजमी से प्रिपेयर कर लें, प्लस मैं आपको कुछ टिप्स बता देती हूँ। ठीक है, तो आपने हर चैप्टर के जो चैप्टर का नेम है ना, उसका आपने मानी व मफ़हूम अच्छी तरीके से कर लेना है। मानी व मफ़हूम, हर चैप्टर का मानी व मफ़हूम जो है वो करना है आपने। ठीक है, रही बात हिस्ट्री वाले चैप्टर्स की, जिसमें किसी जंग वगैरह का गज़वात वाले चैप्टर जो हैं उनमें आपने पसे मंज़र ज़रूर से प्रिपेयर करना है। ठीक है, क्या पसे मंज़र ज़रूर से प्रिपेयर कर लेना। इसके अलावा हर चैप्टर से आपने क्या करना है, एक कुरानी आयत उस चैप्टर से रिलेटेड जो है, उस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है, एक कुरानी आयत और एक हदीस मुबारका जो है वो आपको लाजमी आनी चाहिए। ठीक, तो ये आप करें। इसके अलावा अगर चैप्टर में कहीं पर वाक़या है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की या कोई सुन्नत बयान की गई है, तो उससे भी ज़रूर से आपने याद रखना, वाक़या या सुन्नत। तो ये जो है आपकी तैयारी को बूस्ट कर देगा। अगर आपको कुछ चैप्टर्स नहीं आते हैं तो उन चैप्टर्स में एटलीस्ट आपने ये चीज़ें ज़रूर कर लेनी है। ठीक है, तो इससे आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा आपको पूरी बुक का सोल्यूशन जो है इस्लामियात का, वो आप ऑलरेडी प्लेलिस्ट जो है वो अपडेट हो चुकी है, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूँगी और आई बटन में भी डाल दूँगी, आप वहाँ से भी जाके चैप्टर्स के एक्सरसाइजेस को देख सकते हैं। MCQs कुछ चैप्टर्स के जो हैं वो इंक्लूड नहीं है वीडियोस में, तो उसके लिए मैं पूरी बुक के MCQs की जो है वो एक अलग से वीडियो बना दूँगी। ठीक है, तो उसकी वो अभी आ रही है, कमिंग सून। ओके, तो ये क्वेश्चंस भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये क्वेश्चंस आपने ज़रूर से प्रिपेयर कर लेने हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके पास लॉन्ग में है, लॉन्ग जो चैप्टर 1 है ना आपका, बाब नंबर 1, ठीक है, नॉट लेसन, बाब नंबर जो 1 है उसके लॉन्ग में से एक लॉन्ग आपका आ सकता है। ठीक है, एक लॉन्ग मस्ट है। यहाँ पे अगर देख लें तो अकीदा तकदीर है। ठीक है, बाब नंबर 1 से मेरा मुराद ये है कि जो आपके हिफ्स और ये अहादीस के बाद से जहाँ से स्टार्ट होता है अकीदा वाला, वहाँ से, और इसके बाद खशियत इलाही और फ़िक्र आखिरत, ये देखें
ये भी उसी के आसपास के चैप्टर्स में से आया हुआ है। तो 2 क्वेश्चन देखें यहाँ पे लॉन्ग में आए हुए हैं, तो एक लॉन्ग जो है वो आपका आ सकता है। उसके बाद जो है कंप्यूटर साइंस का हमारे पास पेपर है। कंप्यूटर साइंस के पेपर में ये क्वेश्चंस जो है आपने ज़रूर से कर लेने हैं, इनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। उसके बाद हमारे पास पेपर आ जाता है मैथमेटिक्स का। तो मैथमेटिक्स जो है वो आपने यहाँ से क्वेश्चंस जो हैं ये सारे आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें, और स्क्वायर रूट के क्वेश्चंस ज़रूर से अच्छे से करें। इसके अलावा जो आपके पास इक्वेशंस हैं, डायग्रामेटिकल कोई एक क्वेश्चन ज़रूर आता है डायग्राम से रिलेटेड, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा जो आपके पास वेन डायग्राम का क्वेश्चन है ये भी इम्पॉर्टेंट होता है, और जो हमारे पास ग्राफ का क्वेश्चन है ये भी एक लाजमी पूछ लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आप लॉन्ग देख सकते हैं। लॉन्ग में डी मॉर्गन्स लॉ इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट, ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ। इसके अलावा आपको एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन आ सकता है, और यहाँ पर फैक्टराइज और ये 2 क्वेश्चन इनको आप मार्क कर लें। तो इनको तो आपने लाजमी से कर लेना इस टाइप के क्वेश्चंस को, ठीक है। तो आपके मार्क्स जो है वो बूस्ट होने का बहुत ज़्यादा चांस हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास आता है जनरल साइंस का प्रैक्टिकल, ठीक है। तो इस प्रैक्टिकल में ये 2022 से 23 वाले पेपर्स का प्रैक्टिकल है। तो इसके अंदर हमसे कौन सा प्रैक्टिकल डिमांड किए गए हैं? फाइंड आउट द इफेक्ट्स ऑफ एसिड ऑन लिटमस पेपर। देखा मैंने आपको बोला ना पिछले पेपर में कि लिटमस पेपर वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये रिपीट होता है, ये आपने लाजमी करना है। एंड फाइंड आउट द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। पहले हमसे पूछा गया था स्नॉरस नेचर का, अब यहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी की नेचर का पूछा गया, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता जो है वो आ जाता है पेपर। उसके बाद यहाँ पर जो है ये थोड़ा सा ये इन्वर्ट रोटेटेड है, आप मोबाइल रोटेट करके देख लीजिएगा, ठीक है। मैं इसको छोटा कर देती हूँ, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, ओके। तो ये आपके पास प्रैक्टिकल था कंप्यूटर साइंस का। उसके बाद हमारे पास है जी कुछ पेपर्स हैं यहाँ पे मैथ के, ये जो है आपके बोर्ड के नहीं हैं, ये किसी स्कूल के पेपर हैं, ठीक है। तो आप इनको भी एक नज़र देख लीजिए। ये आपके पास जो है बोर्ड का पेपर है जनरल साइंस का, सब्जेक्टिव पोर्शन साल 2022 से 23 वाला। ये देखें वाई से क्वेश्चन आ जाता है, डिफाइन वाई, व्हाट, वाई डिफाइन। तो देखें ये जो मैंने आपको क्वेश्चंस बोले थे ना कि व्हाट, वाई, डिफाइन, ये वाले क्वेश्चंस अक्सर आते हैं, ठीक है। तो इनको आप ज़रूर से किया करें, बिल्कुल मत छोड़ा करें। रिफ्लेक्शन के लॉज इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। उसके बाद हमारे पास जो है एक और जनरल साइंस का, सॉरी ये रिपीट है, वही पेपर है। उसके बाद जो है हमारे पास ये भी रिपीट हो गया है, आई थिंक, यस, ये भी रिपीट हुआ है। उसके बाद हमारे पास उर्दू का पेपर है जो कि साल 2022 से 23 वाला है। तो आप इस पेपर को भी देख सकते हैं। पैटर्न वही है, पैटर्न मैं आपको एक दफ़ा समझा चुकी हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ यहाँ पे चेंज हुई है, वो आप देख सकते हैं कि जुमलों की दुरुस्ती थी। पिछले पेपर में हमारे पास जुमलों की दुरुस्ती थी, लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि तारीफ़ लिखें, ग्रामर से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ग्रामर से आया हुआ है, तो आप देख लें कि ये दोनों में से कोई एक जो है वो आ सकता है इन योर क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट बे में। उसके बाद हमारे पास है सोशल स्टडीज़, इसको भी आप देख लीजिए। ये देखें अगेन नॉइज़ पोल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है उन्होंने। यहाँ से आप देखते जाइए। नाउ इंग्लिश का पेपर हमारे पास आ जाता है साल 2022 से 23 वाला। इंग्लिश का पेपर में हमारे पास पेपर पैटर्न को थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आएंगे आपके पास, 5 क्वेश्चंस आपने करने होंगे जो कि आपकी बुक से होंगे। उसके बाद आपने जो है मीनिंग्स लिखने हैं।
उसके बाद हमारे पास कोई से 6 सेंटेंसेस को आपने उर्दू के अंदर ट्रांसलेट करने हैं, तो ट्रांसलेशन का एक क्वेश्चन आता है। उसके बाद हमारे पास है समरी, ये आपका मार्क्स सिक्योर करवा सकती है समरी, ठीक है। तो समरी आप करेंगे तो 10 नंबर जो हैं, सॉरी 8 मार्क्स हैं। ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन गलत है, ये वाली ठीक है। तो 8 मार्क्स की समरी आपको 8 मार्क्स दिला सकती है, ठीक है। उसके बाद पैराफ्रेज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, दैट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन, ये भी आपके 3 मार्क्स सिक्योर करवा सकती है, और टोटल मिला के आपके जो है 11 मार्क्स यहाँ से सिक्योर हो सकते हैं। फिर ऐसे लिखना है किसी एक टॉपिक पे, ये हमारे पास आ जाता है 8 मार्क्स का। उसके बाद है राइट अ लेटर आएगा एक, या स्टोरी, इनमें चॉइस है आपके पास, लेटर और स्टोरी आएगी, ठीक है। तो इसमें आपके पास चॉइस होगी। उसके बाद वॉइसेस का क्वेश्चन है, वॉइसेस कोई सी 6 आपने चेंज करनी है। एक्टिव आपको दी होगी, एक्टिव वॉइस दी होगी, उसको आपने पैसिव में चेंज करना होगा। उसके बाद आपने सिनोनिम्स लिखने हैं। सिनोनिम्स जो हैं 1 वर्ड मीनिंग होते हैं, 1 वर्ड मीनिंग मोस्टली होते हैं, और ये होते हैं ऐसे वर्ड्स जिनके सेम मीनिंग्स होते हैं, ठीक है। और उसके बाद है हमारे पास डू एज डायरेक्टेड, जैसा कहा गया है वैसा करें। तो ये कैसे होते हैं कि आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है यहाँ तक, उसके बाद आपसे डिमांड किया कि राइट द टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड्स, तो ये काम आपने सेंटेंस को देख के करना है, ठीक है। तो डू एज डायरेक्टेड ऐसे करते हैं कि आपको ये चीज़ दी हुई है, तो यहाँ पे क्या लिखा, री राइट द फ्रेज विल नॉट एज अ कॉन्ट्रैक्शन एंड यूज़ इट इन अ सेंटेंस। तो हमने विल नॉट को यूज़ करना है एज अ कॉन्ट्रैक्शन, और उसको जो है सेंटेंस में यूज़ करना है। लेट मी रेज इट, ताकि आप स्क्रीनशॉट भी ले सके, ठीक है। नाउ यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। उसके बाद हमारे पास है इस्लामियात का पेपर है, फिर से अब यहाँ पे सूरतुल बकरा की आखिरी 3 अहादीस नबवी का तर्जुमा सुनाएं, और सूरत कौफ या सूरतुल जासिया की 3 आयात तजवीद के साथ सुनाएं। तो तजवीद में आप जो है गुन्ने का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, ठीक है। बिला वजह आपने लंबा नहीं करना, ठीक है। मत वगैरह का ख्याल रखें, तो इससे जो है आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। ये 2 चीज़ें मेजर होती हैं, इनको मद्देनज़र रखें, वरना तजवीद तो काफ़ी एक्सटेंशन रखती है। और इसके अलावा जो कुछ हरूफ होते हैं, आप ता को तौ पढ़ दें, ठीक है, तो ये मत करें। इसी तरीके से ज़ाल और ज़ा में आपका फ़र्क हो, तो ये हरूफ के जो हैं मखारिज भी आपने सही रखने हैं। उसके बाद है हमारे पास हिस्सा दोम पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स जो है आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे। ज़राए इब्लाग का जो एक चैप्टर है ना, इसमें से 1 क्वेश्चन मस्ट आता है, ये आप लिख लें अपने पास। और इसी तरीके से जो हमारे पास तकदीर वाला चैप्टर नंबर तकदीर पर ईमान है, उसमें से भी 1 क्वेश्चन मस्ट है। खशियत इलाही वाला 1 क्वेश्चन मस्ट है, ठीक है। तो इनको आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। देखिए मैंने आपको पहले क्या कहा था कि उस चैप्टर बाब नंबर 1 में से 1 लॉन्ग इज़ मस्ट, ठीक है। तो ये आ गया है दोबारा से। उसके बाद हमारे पास है कंप्यूटर साइंस। तो ये कंप्यूटर साइंस का पेपर आप देख सकते हैं, लैन वैन का डिफरेंस है यहाँ पे, यूजेस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये इम्पॉर्टेंट है आपके पास। टर्म पेलेग्रिज्म को जो है आपने डिस्क्राइब करना है। साइबर स्काउट, बिजनेस प्लान, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। फाइबर ऑप्टिक केबल क्यों यूज़ होती है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और एल्गोरिथम वाला चैप्टर इम्पॉर्टेंट है आपके पास, ठीक है। तो ये आपने ज़रूर से प्रिपेयर कर लेने हैं। ये आपके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, इनको भी आपने देख लेना है। उसके बाद हमारे पास अगेन से कंप्यूटर का ही पेपर है एक, देखें दोबारा से लैन और वैन वाला क्वेश्चन आ गया है। साइबर क्राइम जो है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से रिलेटेड क्वेश्चन, आप इन क्वेश्चन को देखते जाइए। ये कुछ स्कूल्स के पेपर हैं डिफरेंट, तो आप इनको बस एक नज़र देख लीजिए, देखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है क्वेश्चन। उसके बाद यहाँ पे सोशल स्टडीज़ का पेपर भी है, इसको भी आप देख लीजिए। इनके आप स्क्रीनशॉट्स जो हैं वो लेते जाएंगे।
और यहाँ पे साथ में आपको प्रैक्टिकल भी दिया हुआ है। फिर से इंग्लिश का पेपर है और ये साल 2023 से 24 रीसेंट पेपर है। थोड़ा सा इसमें जो है वो नज़र नहीं आ रहा है, बट कोशिश करेंगे तो आ ही जाएगा। मैंने इसको काफ़ी करने की कोशिश की है। तो यहाँ पर जो है हमारा सारे जितने भी पेपर्स थे वो एंड होते हैं। उम्मीद है कि आपको काफ़ी सारा आइडिया हुआ होगा। हर सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है मैंने कुछ ना कुछ आपको ऐसे हिंट्स देने की कोशिश की है जिससे आपका पेपर जो है वो बूस्ट अप हो सकता है। पेपर में आपके मार्क्स जो हैं वो इंक्रीज़ होने के चांसेस हैं अगर आपकी तैयारी इतनी अच्छी नहीं है तो, ठीक है। और अगर तैयारी अच्छी है तो आप अपने मार्क्स को मज़ीद और भी अच्छा कर सकते हैं। बाकी इस्लामियात के चैप्टर्स की, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की सेपरेट वीडियो मैं बना रही हूँ, वर्किंग में है, वो भी जल्द आपके पास अपलोड हो जाएगी, ठीक है। तो इजाज़त दीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।